पूज्य बहन श्री के वचनामृत बेल नंबर 108 109 तारीख 17/2/2000 श्री जयचंद विषय आत्मा महिमा। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 108। माला में मन के जो होते हैं वो 108 होते हैं। ऐसा सुंदर बोल है 108। जगत में एवी कोई वस्तु नहीं कि जे चैतन्य की वधी जाए। હું આ ચૈતન્યમાં આત્મામાં થર નિવાસ કર આત્મા દિવ્ય જ્ઞાનથી અનંત ગુણોથી સમૃદ્ધ છે। આવો ચૈતન્યની અગાધ વૃદ્ધિ છે। सूर्य दर्शन के पहले भी और बाद में भी, और श्रावक दशा, मुनि दशा, अयन दशा, ये सारी दशा का आधार कौन? आधार शुद्धात्मा है। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है उसको भी आत्मा पवित्र है, महिमावंत है, ऐसा समझ करके और सारे जगत में कहीं सार नहीं है समझ करके साधना करनी पड़ती। वो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है, दर्शन नहीं है। दर्शन होगा, मेरे को मालूम होगा, तब मैं बोलूंगा कि आत्मा महिमावंत है। इसके पहले मैं कैसे बोलूं? ऐसा वो नहीं कह सकता, क्योंकि साधना शुरू नहीं कर पाएगा। उपयोग या तो अंदर रहता है या बाहर रहता है, और आत्मा को देखने के लिए उपयोग अंतर्मुख होना चाहिए, और वो उपयोग अंतर्मुख महिमा आए बिना तो नहीं होगा। संसार की रुचि रहे, महिमा पैसों की, इज्जत की, आबरू की, कुटुंब परिवार की, धन दौलत की होए, और उपयोग अंदर में जावे और आत्मा की आराधना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो वहां गुरु को बीच में रखा कि मैंने नहीं देखा है लेकिन हमारे गुरु ने देखा है, और गुरु असत्य नहीं बोलते। ऐसा करके भी मनुष्य जी को आत्मा की महिमा करके शुरुआत करनी पड़े। ये भगवान, स्वभाव से तो मैं भगवान हूँ, वर्तमान हालत मेरी रागद्वेष वाली है, वितराग नहीं है, अशांतिमय है, लेकिन सदगुरु जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पे चल करके मैं भी भगवान बन सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ स्वभाव से। तो पानी गर्म भले ही है लेकिन स्वभाव शीतल है, अवस्था गर्म है, उंगली डालेंगे तो जल जाओगे। इसके बावजूद भी पानी ठंडा हो सकता है। क्या करना? अग्नि से उसको दूर रखेगा, अग्नि के संपर्क में मत रखो। ऐसे उपयोग को कांस्टेंट, जो बाहर अपने को छोड़ करके दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहता है, वो बंद कर दो। तो बंद करोगे तो कहाँ जाओगे? कौन आधार है फिर? ठीक, अपना आत्मा ही आधार है। बस वहां लगा दो, अपने आप शांति मिल जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। शांति के लिए कुछ माला पहनने की, उपवास करने की, वर्षित करने की, उठा पट्टा करने की कोई जरूरत नहीं। शरत है, अगर बाहर में रुचि है और उपयोग पलटा के आत्मा में लगाना है तो लगने वाला ही नहीं, किसी भी कीमत पर लगने वाला नहीं। तो यहाँ
पूज्य बेन श्री क्या कहते हैं कि जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरे से बढ़ जाए। तेरे से बड़े ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। सिद्ध भगवान भी नहीं है, सिद्ध भगवान से भी तो अधिक हो। भगवान जी को जो बात अच्छी लगी वो ये लगी कि गुरुदेव की सबसे अच्छी बात मुझे कौन सी लगी, सबसे टॉप लेवल की, कि गुरुदेव ने ऐसा कहा कि तो क्या होता है, समानता है, सिद्ध समान हूं ऐसा कह सकते हैं। सर्व जीव से सिद्ध सम, तो समान कहे तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, स्वभाव पैसा सब समान है। लेकिन गुरुदेव ने और एक अच्छी बात कही है कि तू सिद्ध क्या, सिद्ध से भी अधिक हो। अधिक हो मतलब क्या, अनंत सिद्ध विराजमान है, उससे भी तुम अधिक हो। तू अपनी संसार अवस्था को मत देख, तू अपनी पामरता को मत गिन। ये सब तरंगे हैं, सागर नहीं है। अंतर में जो तुम्हारा अपरिणामी तत्व है, जो दृष्टि का विषय है, जो आश्रय लेने का विषय है, जिसके आधार पे सारी साधना होने वाली है। मुमुक्षुता भी टिकेगी तो इसके आधार पे टिकेगी, क्यों, मैं तो परमात्मा हूं। ज्ञान दशा आएगी, उपयोग भाव से हट करके अंदर में जाएगा तो भी यही भावना से जाएगा, नहीं मुझे आत्मा का दर्शन करना है, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि भिखारी माँ बना किया तो नहीं होने वाला। मुझे दर्शन नहीं करना है तो मैं अलग थोड़ा हूं, आत्मा कोई दूसरी चीज थोड़ी है कि मैं जाकर के वहां दर्शन करूं या उसके नाम की माला फेरूं। मैं ही स्वयं हूं, मैं ही देवादिदेव हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा करके स्वयं की महिमा करोगे तो उपयोग हट जाएगा। उपयोग को लाना भी नहीं पड़ेगा अंतर में, उपयोग अपने आप स्वयं आ जाएगा अंतर में। ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है। किसके आधार पर ऑटोमेटिक होने वाला है, कौन प्रेरणा बिंदु है, अपना आत्मा जो शुद्धात्मा है वही। हमारा स्वभाव, हमारी साधना का आधार कोई परद्रव्य नहीं है और संयोग नहीं है। ये बहुत प्रतिकूलता पड़ती है इसलिए मैं धर्म करना है, नहीं होगा धर्म। क्यों धर्म नहीं होगा, तकलीफ बहुत पड़ती है, कहीं शांति नहीं मिल रही है, मुझे शांति चाहिए, धर्म करना है, धर्म नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रतिकूलता वाले को जो थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाएगी तो धर्म छोड़ देगा। वो धर्म इसलिए कर रहा है तो उसको बाद में तकलीफ हो रही है, उसकी चलती नहीं है। इच्छाएं बहुत है लेकिन सफल नहीं होती है। आगे आते हैं भाई, कहाँ जाए है इधर, थोड़ा आगे आते। प्रतिकूलता से डर करके वो धर्म करना चाहता है, नहीं होगा। अनुकूलता की चाह में धर्म करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, संयोग से लेना देना नहीं है। मेरी साधना का आधार संयोग नहीं है, मेरी साधना का आधार शुद्ध आत्मा है। यह कोई गारंटी नहीं है कि धर्म करने वाले को तकलीफ नहीं आएगी, कोई गाली नहीं देगा, उसका नुकसान नहीं होगा बाद में, कोई गारंटी नहीं है। शांति मिलने की पूरी गारंटी है, 100% शांति मिलेगी। अब रोग नहीं आएगा, गरीबी अवस्था नहीं आएगी, तकलीफ नहीं होगी, कोई गाली नहीं देगा, संसार में सब अनुकूलता मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा की शांति मिलेगी, वो गारंटी है। क्यों, ये शांति का प्रयास है, ये संयोग दिखाने का प्रयास नहीं है। और इसका आधार कौन है, कैसे मिलेगी वो शांति, कौन आधार बिंदु है? कि हमारा गुरु का बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमको गोविंद बताया। क्या बताया? वो ऐसा नहीं कहा है कि तुम मेरे को पैर पड़ो। क्या बोले? बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताया। उन्होंने शुद्धात्मा का नाम लिया। गोविंद कौन है? हमारी साधना की शुरुआत कैसे हो, वेरी बिगिनिंग से शुरुआत एंड तक। एंड क्या, इसके बाद भी सिद्ध भगवान किसका आधार लेते हैं? अब तो परमात्मा हो गया ना, अब तो किसी की जरूरत नहीं है ना। फिर भी वो परमात्मा को टिकाने के लिए, दशा को टिकाने के लिए, दशा वापिस बिगड़ न जाए, नीचे न आ जाए, रागद्वेष वापिस न आ जाए, उसको कंटिन्यू टिकाने के लिए सहज रूप से उनका आधार शुद्धात्मा होता है।
इसीलिए जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जो चैतन्य से बढ़ जावे। सारी दुनिया एक कर और मेरा आत्मा एक। ऐसे टाइम में तुम अपनी पामरता को मत गिनना। तुम पामर नहीं हो, अवस्था में तुम पामर हो। अवस्था में राग द्वेष है, अवस्था में अशांति है, अवस्था में बहुत गड़बड़ है। वो भी गड़बड़ सुधारना है तो एक ही उपाय है। अवस्था में जो भी गड़बड़ है वो भी सुधारने का एक ही कारण उपाय है, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि तुमको तकलीफ होती है उसका भी एक ही कारण है, देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख। ये तकलीफ हो रही है, ये तो तकलीफ कुछ भी नहीं है। अभी जो तकलीफ फील कर रहे हो ना, कुछ नहीं है। जब जीव कंदमूल में चले जाता है निगोद की अवस्था में, तब जो तकलीफ होती है वो सातवीं नरक में भी तकलीफ नहीं है, इतनी तकलीफ है। जब पानी में, अग्नि में, वायु में चले जाता है, जब उस टाइम में जो तकलीफ होती है जीव को, वो तो भयंकर है, बहुत भयंकर है। गुरुदेव तो नरक की बात करते थे कि राजकुमार हो, बिल्कुल गोरा गोरा, कभी नीचे नहीं उतरा हो, पैर नीचे नहीं रखे हो, 8 साल का बच्चा, उसको पकड़े और जैसे रिसर्च साइज को खिले मारते थे, सब बांध करके खिले मारे उसको, और फिर उसको जमशेदपुर की, वो नाम भी लेते थे, जमशेदपुर की लोहे की भट्टी, लोहे पिघालने की, लोहे को रस बना करके कुछ बनाने का आइटम, ऐसे वो जा नहीं सकते वहां पर। उसमें जिंदा का जिंदा डाले उसके अंदर, क्या कितनी तकलीफ होती होगी। बिल्कुल कोमल शरीर, उसमें खिले मारे, भाग न जावे, अच्छा बांधे, और फिर ऐसी आग में जिंदा जला, जिंदा मर जाने के बाद में क्या हो, कितनी तकलीफ होती है। ये कुछ तकलीफ नहीं है, ये तो पहली नरक में तकलीफ है ऐसी, तो इससे भी ज्यादा, मतलब ऐसा करते करते 7वीं नरक, इसके बाद और आगे जाओ तो 7वीं नरक से भी ज्यादा दुख किसमें है, निगोद अवस्था में, ना भयंकर दुख है। इन सब दुखों से छुड़ाने के लिए उपाय एक है। ये सब दुख क्यों पड़े हैं इतने सारे? क्या गलती हुई? अपना स्वरूप नहीं समझा। कृपादेव कहते हैं कि तेरा दोष क्या, क्यों तुम बंधन में आया, क्या कारण है? कि तेरा दोष यही है कि तू अपने को भूल गए हो और अन्य को अपना माने हो। बाह्य पदार्थ एक रजकण भी तेरा नहीं है, और तुम ऐसा मानते हो कि शरीर मेरा, कुटुंब मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, जायदाद, सगे संबंधी, परिवार, और दिन रात फिर उसकी चिंता। आत्मा का कल्याण करने का तो समय भी नहीं, सोचने का भी वक्त नहीं। कल्याण करने के तो बाद उपाय करने की आई, उपाय तो सोचेगा तो करेगा ना, सोचने का भी वक्त नहीं। दिन रात परिणाम के अंदर पर पदार्थ है, शुद्धात्मा नहीं। इसीलिए स्वरूप नहीं समझा है तो इतना दुख उठाने पड़ा। अभी का तो दुख हो तो कुछ गिनती में ही नहीं है, ये तो दुख ही नहीं है, गिनना ही नहीं इसको दुख। जैसे एक ऋतु आती है कि ठंडी आवे और गर्मी जावे, इसके बीच में एक जो काल रहता है वो ऐसा सुंदर रहता है कि न ठंडी ज्यादा होती है न गर्मी ज्यादा हो। ऐसा नरक में ज्यादा प्रतिकूलता है, स्वर्ग में ज्यादा अनुकूलता है, और यहाँ पर क्या है, मध्यम है। ये सुंदर स्थिति है, मनुष्य भाव की स्थिति है वो सुंदर। न ज्यादा दुख है प्रतिकूलता का, या न ज्यादा अनुकूलता का सुख है, झूठा सुख जिसको है। बिल्कुल बैलेंस वाली अवस्था है। इसमें अगर अपना काम करना है तो आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक कि संयम भी धारण कर सकते हैं। स्वर्ग में संयम धारण नहीं कर सकते। सुविधा सब है 5 इंद्रियों की, लेकिन आपको मुनि बनना है, उपवास करना है, त्याग करना है, संयम धारण करना है, पॉसिबल नहीं है। महाव्रत नहीं है, अनुव्रत भी नहीं है। पंचमहाव्रत की क्या बात करते हो, अनुव्रत भी नहीं है वहां पर कि इतने एरिया में जाना, इससे ज्यादा नहीं जाना, रात को नहीं खाना, ऐसे जो नियम रहते हैं वो भी इधर है। साधना करनी है,
पूर्व कर्म की निद्रा करनी है तो ये सुंदर अवसर है, बहुत जल्दी से निद्रा होगा। कृपादेव ने सिर्फ 10 साल की आराधना आत्मा की और अनंत भावों को काटा है, एक भाव बाकी रहा। इसका कारण क्या है कि ये सुंदर अवसर है, ये कोई अपने को ज्यादा कोई तकलीफ है ही नहीं, तकलीफ गिनना ही नहीं। जो कुछ भी है वो तो बिल्कुल मामूली है। वो भी अपने भूतकाल ने जो गलती की है, स्वभाव को नहीं समझा है, इसीलिए वो तकलीफ है। और अभी भी नहीं समझोगे, और अगर नहीं समझे तो फिर ये हाल होने वाले हैं। ये तो कुछ तकलीफ नहीं, निगोद की तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। आलू प्याज में, या तो वनस्पति में, है तो वायु में, अग्नि में, ऐसे में चले जाता है जीव। ऐसी अवस्था हो जाती है तो फिर कोई इलाज नहीं है। वो समय की कोई मर्यादा नहीं है वहां पर, भाई इतने साल में के बाद आप ही दूसरा भाव लेगा, ऐसा नहीं है। एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है, लेकिन वहां का वहीं रहना होता है। ऐसा नहीं कि अभी हम नरक में से आया तो जानवर बनाया तो देवगति में गया, मनुष्य गति में गया, ऐसा नहीं है। दुख कम होने का नहीं है। दूसरा भाव भी दुख वाला, तीसरा भाव भी दुख वाला, चौथा भी दुख वाला। क्यों? वहां का वहीं रहना है। तो चिंता नहीं रखना मिलना। निगोद में से अगर निकल करके किसी को लट नहीं होते, ईयर छोटे छोटे, उसको पैर हाथ कुछ नहीं रहते, ऐसा सरक पैगा, ईयर छोटी वाइट बिल्कुल, वैसे बनना पड़ता। तो बोले रत्ना चिंतामणि मिलना जीव को बहुत अच्छी हालत है, क्योंकि वो जो हालत है उससे भी गलत निगोद की अवस्था थी। तो इसमें से बाहर निकला बहुत मुश्किल से, निकल नहीं सकता, अनंत काल तक वहीं रहता। बहुत सौभाग्यशाली है। फिर मनुष्य भाव मिलना हो तो बहुत सौभाग्यशाली है। इतने सारे संसार के दुख एक आत्मा को नहीं समझने से मिला है, और सारे के सारे सुख और साधना का केंद्र बिंदु अपना शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा की शरण में जाने से और दुखों से छूट जाएगा, समझने से। शरण में जाना माने क्या? उसका स्वरूप समझना। क्या स्वरूप है उसका? कि जगत में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तुझे सुखी करने वाली चीज तू स्वयं ही हो। बाकी जगत में कोई तुझे सुखी कर नहीं सकता। सिद्ध भगवान भी नहीं कर सकते, आर्यन भगवान भी नहीं कर सकते। रास्ता दिखाने वाले हैं वो, गुरु भी नहीं कर सकते, वो भी रास्ता दिखाने वाला है। तेरे को सुखी करने वाला तो एक तेरा शुद्धात्मा ही है। इसीलिए कहते हैं कि जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है कि जो चैतन्य से बढ़ जाए, अधिक हो तो ही अधिक हो। तो आ चैतन्य में आत्मा में थर। इसलिए क्या करना? शांति चाहिए तो तुझे शांति चाहिए, दुख से छूटना है, जन्म मरण से छूटना है, मुक्ति पानी है, तेरा एक ही कर्तव्य है, पैसा कमाना, अधिकार लेना, ये तेरा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तू ही बोलेगा कि कुछ हाथ में नहीं आया अभी तक। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता શું વધ્યું ये तो कहो। जिसके पीछे तुम पड़े हो वो मिल चुका है, जिसको उसको पूछते हैं। तुझे पैसा चाहिए ना, लेकिन कृपा दे उसको पूछते हैं। किसको? जिसको धन दौलत है, जिसके पास, जिसको अधिकार मिला है, उसको पूछते हैं कि चलो तूने बहुत मेहनत की, अपनी बुद्धि से, होशियारी से और मेहनत से तुमने बेशुमार धन दौलत हासिल की, इज्जत आबरू भी मिली, सारी दुनिया तुझे पहचानती है। अब मैं तुझे पूछता हूँ, लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता શું વધ્યું એ तो कहो। શું कुटुंब के परिवार थी વધવાપણું એ नहीं ग्रह। तूने तुझे कुछ नहीं बढ़ाया, सुख शांति नहीं बढ़ाई, तूने क्या बढ़ा? संसार बढ़ाया। વધવાપણું संसार, राग द्वेष बढ़ाया, संसार बढ़ने राग द्वेष। लक्ष्मी बढ़ने से, धन दौलत बढ़ने से, अधिकार बढ़ने से क्या बढ़ा? शांति बढ़ी। વધવાપણું संसार નું, राग द्वेष बढ़े, अशांति बढ़ी। વધવાપણું संसार નું नरदेह ने हारी जाओ। एनो विचार नहीं अरे रे एक पल तुमने हो। सुख प्राप्त करता ऐसा सुख तुम लेने जाओगे संसार का। तेरा अविनाशी शुद्धात्मा का सुख है,
वो टल जाता है। सुख प्राप्त करता सुख तड़े छे लेस, ये थोड़ा तो जरा लेस माने बिल्कुल मामूली, इतना तो क्या, थोड़ा विचार तो करो। लेस ए लक्ष्य लहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो राची रहो। पल पल में तेरी तेरे आनंद की मौत होती है, पल पल, क्योंकि राग द्वेष होंगे तो आत्मा डाउन होता है। जितने राग द्वेष बढ़ेंगे उतना आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। उसको अशांति, आनंद का अनुभव नहीं होता, आनंद का खून होता है। तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, ये देह तो एक बार छूटता है, आयुष्य पूरा होता है तब। लेकिन अशांति का जो अनुभव है, आनंद का जो मौत है, आनंद की मौत है, वो तो पल पल में है। आनंद नहीं मिलना होते हुए भी, पूरे खजाने भरे होने पर भी अपने को आनंद का अनुभव नहीं होना, ये क्या हो रहा है? ये मौत हो रही है, अपनी शांति की मौत है वहां। तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो राची रहो। तो क्या करना? तो तू ये आ चैतन्य में आत्मा में थर। थरने में क्या होता है? पानी लाए और रख दी, ठंडा नहीं होगा, उसको फ्रीज में रखना, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, ठंडी 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 ठंडी, ऐसा कॉन्स्टेंटली उसको रखने से, रखे और निकाल दिए तो नहीं होता है। 2 मिनट पहले पानी रखा और ठंडा पानी लेके आओ तो कहां से मिलेंगे? ठहरने दो, वहां पर रखो, वहां स्थान, ठहरना, ठिकाना, वहां रहना, थोड़ा टाइम कांटेक्ट में आना। तो तू आ चैतन्य में आत्मा में थर, थर माने वहां ही रहे, बाहर मत निकल। तेरे उपयोग को वहां से घड़ी घड़ी बाहर मत लेगा। थोड़ी देर ऐसा 5 मिनट बैठा, नहीं हुआ, वापिस आ गया, दूसरे काम करने बाकी, चलो वहां। फिर दोपहर में थोड़ी देर बैठा ऐसा, फिर चले गए, तो वो तो फिर शांति मिलने वाली नहीं। ने अभी सबसे हटा दिया, तो बैठ गया थोड़ा, मैं आत्मा हूं कर, 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा, आप उठ गए, वापिस भागा उधर उधर, वापिस अपने को डाउन करके आया, शक्ति को बिगाड़ के आया, कम करके आया, वापिस आया, अभी ध्यान करा। ऐसा नहीं, करना पड़ता है निरंतर, कांस्टेंट। शुरुआत में ऐसा लगेगा, एक दफे हासिल हो जाएगा, फिर तो सेकंड में काम होता है, सेकंड में, इतना इजी है। और पहली बार भी होगा तो 1 सेकंड का ही काम है, योग्यता की कमी है। कमी किस बात की है? हमारी चाह में संसार है, हमारी चाह में शुद्धात्मा नहीं है, ईमानदारी से हम आत्म कल्याण करने की भावना नहीं है हमारे, बस ये गड़बड़। बाकी काम 1 सेकंड का भी नहीं, 1 सेकंड में काम होता है। तो हमको रोकने वाला कौन? कोई रोकने वाला नहीं है। हम स्वयं और की रुचि में अपना समय बर्बाद करते हैं, दूसरों की पंचायती में। बाकी कोई रोकता नहीं है हमको। आत्मा को देखने के लिए किसी की जरूरत नहीं, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं है। और जिसकी जरूरत है वो हमारे पास है। किसकी जरूरत है? ज्ञान उपयोग की जरूरत है, वो हमारे पास ही है। कमरे में इतने लोग हैं, जिसको देखना है देख सकता है ना उपयोग, चुनाव कौन करता है? तो बस ये उपयोग को बाहर नहीं रखना है, उपयोग को अंदर में आत्मा में लगाना है, तो इतना ही काम है और कोई काम नहीं। तो 1 सेकंड में काम हो जाता है, तो भाव भ्रमण मिट जाता है, हमेशा के लिए जन्म मरण से छुट्टी, मूल खत्म हो जाता है। संसार का जो वृक्ष है मोह, दूसरों को अपना मानना और अपने को भूल जाना, ऐसी जो मूल गलती है दर्शन मोह संबंधी, वो खत्म। पूर्व कर्म जब तक निजरा नहीं होते हैं तब तक संसार में रहना है। गिने चुने जो 1 भाव, किसी को 2 भाव, किसी को 4 भाव, गिने चुने, फिर हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त, पूर्ण शांति, पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण वितरागता, संपूर्ण निर्दोषता और शादी अनंत काल तक समाधि में रहे। ये सब किसके प्रताप से? केंद्र बिंदु कौन? कोई दूसरा है? कोई दूसरा लेके जाएगा? ये हमारा आत्मा है।
तो हम छोड़ चले ये लोग तभी शुद्धात्मा में निराजमान हो जाएंगे। जब जो अंदर में रहेगा तो उसका फल क्या आएगा? हम छोड़ चले ये लोग तभी लोकांत विराजे क्षण में जाए। निज लोक हमारा वासा हो, हमारा शुद्धात्मा यही हमारा प्राण, यही हमारा घर है, यही हमारा आराम का धाम है, सुख धाम है। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने हमको क्या? हम क्यों शोकांत तो दुखी हो गए? हम इसमें निवास करेंगे तो एक सेकंड में ऊपर पहुंच चले जाएंगे, सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। तू आ चैतन्य माँ आत्मा माँ था, तेरा कर्तव्य क्या? मनुष्य जन्म में आकर के कितना कमाया, कितनी इज्जत हासिल की, कितना अधिकार हुआ, ये कोई नहीं पूछ रहा है। वहां पर इस मार्ग में कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ तो ये पूछ रहा है कि तुझे शांति कितनी मिली, तुमने आत्मा की आराधना कितनी की। क्योंकि धन दौलत इज्जत आबरू नाम ताम सब इस भाव में ही रहेंगे। यहाँ से जब देश छोड़ेगा तब कौन साथ में आएगा? परिवार, सगे संबंधी, धन दौलत, मकान जायदाद, कुछ साथ में नहीं आएगा। कौन साथ में आएगा? तेरा शुद्धात्मा ही तेरे साथ में आने वाला। तो तूने उसकी आराधना कितने की? एक सवाल है, सवाल दूसरा नहीं है। तो आत्मा में तू थर, आ आत्मा में थर। आ आत्मा मतलब क्या? कि तू कहीं जा और फिर आत्मा को ढूंढ ले और फिर उसमें थर, ऐसा नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आ मतलब क्या? आ का मतलब क्या? अभी हाजिर है, यहाँ विराजमान है। नहीं आता है वेरी बिगिनिंग में हम लोग पढ़ते थे अंग्रेजी, तो दिस इज बैट, दैट इज बॉल, ऐसा कुछ बोलते थे। दैट इज ट्री, झाड़ दूर है, और ये दिस और दैट के बहुत से बोला था, पिक्चर रहता था तो वो हाथ में रहता था। दिस इज बैट, वो झाड़, दैट इज ट्री, ऐसा ऐसे बहुत से बोल बनते। दिस का मतलब आ का मतलब हाजरा हजूर यहाँ विराजमान है, दिखने में आता है, प्रत्यक्ष है, इसका नाम आ। तू आ चैतन्य मान निवास कर, आत्मा मथर निवास कर, वहां ही रह जा, बाहर मत निकल वहां से। आत्मा दिव्य ज्ञान थी, अनंत गुणों थी, समृद्ध से, इसके पास दिव्य ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान अगर पूरा खिले और केवल ज्ञान की प्राप्ति होवे तो क्या होवे? जहां है वहां से पूरी दुनिया को, उसके भूतकाल में क्या था अवस्था, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, जहां है वहां से बैठे बैठे पूरे सभी को जाने। कितने समय में? कि नहीं इतने लोग आए तो जानने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं। वो एक साथ सबको जाने, नहीं पहले भूतकाल जान लो, फिर बाद में वर्तमान, फिर बाद में भविष्य, ऐसा नहीं, एक साथ सब जान लो, वो भी एक समय के अंदर जाने। इतनी ताकत है आत्मा में। और सोगानी जी चैलेंज करते हैं, सोगानी जी की भाषा ही को अलग हो, अलौकिक भाषा होती है कि मेरे में इतनी ताकत है, मेरे ज्ञान की वो ताकत है कि अगर वो पूर्ण रूप से हो जाए सारी दुनिया उसमें झलकती है। फिर भी मेरी जानने की ताकत इससे भी ज्यादा है। तो मैं चैलेंज करता हूं, और भी कोई वर्ड हो तो आ जाओ मेरे ज्ञान में, मैं उसको भी जान लूंगा। अरे एक नहीं अनंत ऐसे हो गए ना, मल्टीप्लीकेशन, 4 गुने 10 गुने नहीं, अनंत गुने, अनंत लोग पे तो भी मेरे ज्ञान में ताकत है, मैं सबको जान ले सकता हूँ। क्या महिमा करें, उनकी बातों में कितनी ताकत है, कितनी महिमा भरी हुई है आत्मा, जबरदस्त महिमा है। क्योंकि उन्होंने आराधना की है, उन्होंने देखा है स्वरूप को। तो ज्ञानियों के हाथों में तो आत्मा की महिमा होती है, उसमें पैसे की, इज्जत की, मान अपमान की, धन दौलत की, अधिकार की वैल्यू नहीं है। ज्ञानी के सामने कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो ज्ञानी को तो शुद्धात्मा से बढ़ के कोई नहीं लगता है दुनिया में। कहीं जाने का दिल नहीं उगलता है, कहीं ठहरना, कांटेक्ट बढ़ाना, कोई दिल नहीं किसी प्रकार। ज्ञानियों की बात निराली होती, वो तो अंदर चैतन्य गुफा में चले आते हैं अकेले, जहाँ कोई नहीं,
चलो सखी वहां जाइए जहां न अपनो कोई। वो कुछ एक वर्ड है फिर कि मतलब हमारी बॉडी भी उठाने वाला कोई न मिले और जानवर खा लेवे। क्या जानवर लोग खा लेवे, गिदड़े मांसाहारी पानी जाते हैं ना, उनका पेट भरे, हमको तो वो भी नहीं चाहिए। ऐसी जगह में जाकर के हमको साधना करनी है। किसकी साधना करनी है? शुद्धात्मा की साधना करनी है, परम आनंद की प्राप्ति के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। ये मुनिराज जंगल में जाते हैं तो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? महल में थे और महलों को क्यों गए जंगल में? घर में साधना नहीं होती थी? 1 करोड़ से जमीन रहती है चक्रवर्ती के पास, बाग बगीचे सब, जंगल भी उनके महलों के अंदर ही रहता है। इतना बड़ा तो महल रहता है। अभी रह सकते थे उन्होंने आराम से, जंगल जैसा वातावरण खड़ा करते थे, जीवन जीवन पार्क बना सकते थे हम। इससे बड़ा कुछ नहीं। आराम से रहो जंगल में, जंगल जैसा वातावरण कर नहीं चलने, कल्पे ही नहीं, किसी मात्रा नहीं कल्पे। जिसकी थोड़ा भी अधिकार हो ये मेरा है, नहीं चले। तो दुखी होने के लिए गए कि सुखी होने के लिए गए? महलों में जो सुख नहीं मिलता है, इससे अनंत गुना सुख साधना में मिलता है। लेकिन वो जंगल में है सुख कि आत्मा में है? आत्मा तो महल में भी था, वही आत्मा महल में था ना, लेकिन अग्नि के कांटेक्ट में था। क्या देखने मात्र से राग हो गए, ऐसे कांटेक्ट में था। जैसे पानी के कांटेक्ट अग्नि के साथ हो गए तो क्या हो, तो राग दस में बिना नहीं रहेगी देखने मात्र। और जंगल में कोई अपनी चीज है ही नहीं वहां पर, जिसको देखने से ऐसा कहे कि हमने हासिल की है, कि ये चीज मेरी है, मेरा क्या अधिकार है। तो ऐसी कोई सुंदर चीज ही नहीं है जंगल में। कुदरती सौंदर्य है, वो भी वही करता है। सुबह एक का होता है, दोपहर में एक होता है, रात को एक होता है। रात को जाने में भी डर लगे अपना वहां पर। नेचुरल नेचुरल है, किसी का नहीं है वो। हम कह नहीं सकते कि मेरा है, तो रात क्यों आएगा? निमित्त नहीं है, रात जो इसके निमित्त नहीं है, और शुद्धात्मा का अनुभव है। तो वहां जो साधना होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। दिन में हजारों बार निर्विकल्प अवस्था आती है मुनि को। तो ये महल छोड़ के गए जंगल में, अपनी साधना करने के लिए गए, अपने आनंद को वृद्धि करने के लिए गए, दुखी होने के लिए कोई नहीं गए। लेकिन वो आनंद जंगल में नहीं है, संयोग में नहीं है कि महल में ढूंढता हो जंगल में सुख है। वो आनंद कहाँ है? वहां पर एक सुविधा रहे कि वहां उपयोग ज्यादा अंदर में रहे, ऐसा एक वातावरण खड़ा हुआ। क्योंकि कोई बुलाने वाला नहीं, अब जंगल में कोई आएगा ही नहीं संसारी जीव का। रागी द्वेषी जीव संसार जंगल में नहीं आते। वो तो रात होता है, पिकनिक में जाए तो भी रात अंधेरा होता है कि भागो जल्दी, अभी कोई सांप आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा तो भागो। जिसको शरीर से प्यार है वो 2 घंटा भी अंधेरे में जंगल में नहीं रहेंगे, क्या परिणाम बिगड़ जाता। जिसका शरीर से ही प्यार गया, शरीर मेरा ऐसा बांध भी गया, कोई परिग्रह नहीं है, बाह्य अभ्यंतर निर्गन अपूर्व अवसर है वो। क्या नाम क्या रे कैसो बाह्यांतर, अंतर से तो निग्रंथ है भाव से, लेकिन बाहर से भी निग्रंथ है। कोई किसी को अटका नहीं, गिठी नहीं कहीं भी, मुक्त। निग्रंथ माने ग्रंथ माने गिठी, बंधन, गिठी नहीं है, मुक्त निर्ग्रंथ। राग द्वेष का गिठी नहीं है जहाँ। शत्रु मित्र, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। रजकण के रिद्धि वैमानिक देव नहीं, सर्वे मान्य उद्गल एक स्वभाव। ऐसा जो अंदर में ज्ञान हुआ है वो किसके बल से हुआ, किसकी साधना करने से हुआ? ऐसी अवस्था बनी है। लेकिन जंगल में शांति नहीं है, शांति तो अपने में ही है, आत्मा में ही है। वो आराधना आत्मा के बल पे होती है। जिसको आत्मा नहीं मिला वो तो वहां 1-2 घंटा भी रहना मुश्किल है, रह नहीं सकता हो। टेंशन बढ़ जाता है, मेरा क्या होगा, यहाँ से कोई आ जाएगा तो पीछे से कोई आ जाएगा तो कांपता है ऐसा।
क्योंकि मौत का भय है। दुनिया को तो आत्मा में प्रेम है, आत्मा मिल चुका है, उसमें निवास करते हैं और शरीर का कोई भान नहीं। शरीर की चिंता नहीं है, कंकर लग जाएगा तो, कांटे चुभ जाएंगे तो, ठंडी हवा आएगी तो, गर्मी बहुत पड़ेगी तो, बारिश बहुत जोर से आएगी तो दिमाग कहाँ छुपूंगा? छुपना ही नहीं है। शरीर की परवाह कौन करे? उल्टा झाड़ के नीचे जावे वहां पर बारिश के दिनों में, और बारिश हैरान करे इसलिए। क्योंकि झाड़ पे तो क्या होता है, पूरी बारिश जो है इकट्ठी होकर के भी इतना बड़ा खुले में रहे तो एक बिंदु गिरती है, वहां दो गिरता है, क्योंकि दाली दाली में सब मिल करके आता है पानी, बाहर पड़ती है। बार बार ध्यान विचलित हो गया ऐसी जगह को, सामने से चला के जाते हैं, अपनी कसौटी करते हैं कि मेरा ध्यान शरीर पे जाता है क्या आत्मा में रहता है। फाइट करते हैं। बिंदास मच्छर और छोटे मोटे जीव जंतु, ये सबका त्रास सहन करना। तो त्रास सहन करने के लिए नहीं, अपने आत्मा के आनंद में रहने के लिए ऐसा होता है, साधना होती है। ये सब साधना अपने आत्मा के बल पे होती है। तो यहाँ कहते हैं कि तू ऐसे चैतन्य में जो हाजरा हजूर है उसमें निवास कर, उसमें तर, और आत्मा दिव्य ज्ञान से और अनंत गुणों से समृद्ध है। तुम अकेला हो जाओगे ऐसा डर मत। क्यों? अनंत गुणों की समृद्धि तेरे को मिलेगी जो अभी तुम गंवा रहे हो। क्यों? दूसरों की संगति, दूसरों की चिंता करके, दूसरों की फिक्र करके और आत्मा में उपयोग नहीं करके क्या नुकसान कर रहे हो? आत्मा की अनंत संपत्ति तुम भोगते नहीं हो, उसे तुम दूर चले गए। होते हुए भी भीख मांग रहे हो बाहर की, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि तेरे पास दो टाइम तो है नहीं, एक ही टाइम में दो काम तो कर नहीं सकोगे। अगर बाहर का साधना, बाहर का कुछ लेना है तो अंदर में नहीं रह पाओगे। अंदर की संपत्ति का आनंद लेना है, सुखी रहना है, तो बाहर से हटना ही पड़ेगा। बाहर से उपयोग हटाओ, अंदर में आओ। देखो फिर तेरे पास कैसा दिव्य ज्ञान है, देखो तेरे पास कितने गुणों की समृद्धि है, कभी खत्म न हो। वे समुन्द्र की तो तलवे होते हैं, आत्मा में जो आनंद भरा है समुन्द्र, उसका कोई तलवा ही नहीं है। कितना आनंद है, तो कभी तो खुद जाएगा ना, कम हो जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा लेंगे तो कभी आनंद में कमी आ गई, ऐसा तो नहीं होगा। अनंत काल के बाद भी उतना का उतना रहेगा। अनंत काल तक भोगोगे तो भी रत्ती भर भी कम नहीं होगा। ऐसा अपरिमित, ऐसे अनंत तो एक गुण है, ऐसे तो चमत्कारिक अनंत गुण है। इससे आत्मा भरा पड़ा है। स्वर्ग लोक में जहाँ जिसको एक भाव बाकी है और बहुत पुण्यशाली है, धर्मात्मा, ज्ञानियों में भी टॉप लेवल के, जैसे मुनिराज कुनकुन भगवान जैसा, जिन्होंने आत्मा की बहुत साधना की, लेकिन केवल ज्ञान होने से पहले आयुष्य पूरा हो गया। हम एक ही भाव बात बचे हो। ऐसे महापुरुष, महाज्ञानी, संत मुनिराज, जब उनका आयुष्य पूरा होता है तो सर्वात सिद्धि में जाते हैं, उसको ओम इंद्र बोलते हैं। वहां दूसरा अपने ऐसा कोई नहीं, सब अपना अपना मालिक, कि नहीं हम हमारे ऊपर कोई जो है उसकी आज्ञा में रहना पड़े, ऐसा नहीं। ओम इंद्र, स्वयं ही स्वयं का इंद्र, और ऐसा इंद्र कि उसके किसी की जरूरत नहीं पड़े, चमचों की, दूसरों की, नौकर चाकरों की। कितनी सुविधा, ओम इंद्र होता है। बहुत लंबी 33 अग्रुपम की आयुष्य होती है। ये 5 पांडवों में जो नकुल और सहदेव है वो वहां है अभी, ओम इंद्र सर्वात सिद्धि में। तो वहां के जो देव है, वहां जो एक भी अज्ञानी नहीं जाता है, वहां पूरे ज्ञानी 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 ज्ञान, ऐसे टॉप लेवल के। और वो लोग अपने आत्मा की चर्चा करते हैं सब, सारा दिन उनका धंधा दूसरा है ही नहीं, कहीं घूमने जाना, नाच देखना, वो कुछ नहीं। वहां दूसरे वस्ती नहीं, अप्सराएं नहीं है वहां पर, उस वर्ग के अंदर। क्या वहां सब समय दृष्टि एक दो तारीख देव है, ऐसे महासमर्थ, वो बैठते हैं, आपस में बैठक लगती है, और सब लोग आत्मा की महिमा गाते हैं। वो चर्चा कभी खत्म नहीं, उनका आयुष्य खत्म होता है तो वो चले जाता है, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है फौरन, लेकिन आत्मा की चर्चा खत्म नहीं होती है। आत्मा कितना बढ़िया है, उसमें क्या क्या गुण है, वो अनंत काल से चर्चा चलती आ रही है आज तक।
और अभी तक खत्म नहीं हुई, अनंत काल तक चलते रहेगी, लेकिन कोई भी बात दोबारा नहीं होती है, रिपीट। जैसे ज्ञान की बात हो गई, अब उसका रिपीटेशन नहीं है, वो अभी गया दूसरा। तो कितने गुण होंगे आत्मा में? महासमर्थ ज्ञानियों ने चर्चा ही की महिमा 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 आत्मा की, करते गए अनंत काल तक करते आ रहे हैं, कोई बात रिपीट नहीं हुई, अनंत काल तक करेंगे, अभी भी रिपीट होने वाली नहीं है। और कांस्टेंट चर्चा है, ऐसा नहीं कि रुकना है, अब बोलो थोड़ा गाना सुने फिर दूसरा काम करे, ऐसा नहीं। वहां दूसरा काम ही नहीं, यही काम है आत्मा की महिमा करने का। टाइम कैसे पास करे? ऐसे महासमर्थ ज्ञानी जो है, भोग विलास को भोगने का तो नाम ही नहीं लेते, तो और अंदर में जा नहीं सकते, तो क्या करें हम? तो आत्मा की महिमा में दिन भर रहते हैं, चर्चा वितरण आपस में। जितने भी मोस्टली तीर्थंकर होते हैं तो सर्वा सिद्धि में रहते हैं, और फिर वहां से आकर के गर्भ कल्याण जब होता है तो माँ के गर्भ में आते हैं। मोस्टली सब ऐसे ही होते हैं, ओम इंद्र में से आते हैं सर्वा सिद्धि में। वो एक भाव उतारी है, बस एक ही भाव बाकी है, दूसरा अब खत्म, जन्म मरण का अंत होगा, ऐसे जीव। तो आत्मा की महिमा कितने गुण होंगे आत्मा में, कभी जब चर्चा खत्म नहीं होती है। जो अपूर्व समय नहीं आया कि ये स्वरूप सर्वज्ञ दिथु ज्ञान कही सक्या नहीं ते पण, तो उनकी क्या ताकत? भगवान जो केवल ज्ञान हो चुका है, वो भी आत्मा के गीत पूरे गा नहीं सकते हैं दिव्य ध्वनि में। जे स्वरूप सर्वज्ञ दिठो ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो ते वाणी ने अन्य वाणी थे सुनता है, अनुभव गोचर मात्र रह्यो। ऐसे महिमावंत आत्मा की अगर महिमा आवे तो हमारा उपयोग बाहर क्यों रहे? बाहर उपयोग जाता है, इसका मतलब जितनी महिमा आनी चाहिए उतनी महिमा अभी आई। अभी बाहर से भी कुछ लेने का इरादा है, कुछ चाहिए अभी भी, अभी वासनाएं खत्म नहीं हुई, संपूर्ण वितरागता संपूर्ण निर्दोषता नहीं है, इसलिए हमारा उपयोग बाहर जाता है। इतना महिमावंत स्वयं रहते हुए भी क्यों भीख मांगने बाहर उपयोग गया? क्या चाहिए तेरे को इससे ज्यादा? क्या मिलेगा इससे ज्यादा तुमको दुनिया में? तेरे से बढ़कर कोई है नहीं, तो क्या मिलेगा तुझे? क्यों तेरा उपयोग बाहर जाता है? ओ क्या महिमा करें? चैतन्य की अगाध बुद्धि है। अगाध माने क्या? लेकिन अगाध समुद्र, गहरा और विशाल, अगाध जिसको माप नहीं सकते। इतना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 लाख योजन नहीं, 10 करोड़ योजन नहीं, जिसका माप नहीं है, जो वाणी में नहीं आता है, इसको बोलते हैं अगाध। उसकी विशालता, उसकी गहराई, उसकी पौड़ाई, उसकी लंबाई अगाध है। अहो चैतन्य की अगाध बुद्धि है कि अगर उनके एक एक गुणों को अलग अलग रखे, वर्ल्ड भी कम पड़ जाए, अलग अलग ऐसा बिछा के रखे। नहीं बोलते हो शादी के टाइम में लड़की को देते हैं ना कपड़े वगैरह, दागिने वगैरह, हम देखने को आना सब लोग, और बिछाते हैं पूरे घर में, क्या देखो इतना दे रहे हैं हम। ऐसे अपने अंदर आत्मा के गुणों को बिछा है तो वर्ल्ड छोटा पड़ जाए, इससे ज्यादा है और तो कंपेयर करने का सवाल नहीं है। इसलिए कहते हैं अगाध रुद्धि है। कितनी रुद्धि है? अगाध, चैतन्य की अगाध रुद्धि है। कोई हम पानी में नहीं आती है वो बात। हम कितने मूल्यवान है वो हमने मूल्य ही कभी नहीं किया। हमारे आत्मा हमेशा दूसरों की महिमा की, हमने अपनी महिमा कभी की नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम ही स्वयं इतने महिमावंत हैं। ये 108 जो है बहुत सुंदर बोलता है। 108 माला के मन के होते हैं 108, और उसका टोटल भी 9 होता है। 108, 1 + 0 + 8 कितना हुआ? 9। 9 तो अपर आंकड़ा है। सब अंकों में 9 नंबर बेस्ट है, क्योंकि 1 × 9 = 9, 2 × 9 18, 1 + 8 = 9। वापिस 9 आएगा, कैसा भी करो तो।
इसलिए 9 नंबर बहुत बढ़िया रहता है। तो ये 108 का बोले यहाँ पूरा हुआ आत्मा की महिमा वाला। अब 109 आत्मा रूपी परम पवित्र तीर्थ है। जिसमें जाना है तीर्थ का मतलब क्या है? संसार में डूबते हुए प्राणी को जो तारे गौ समुद्र से बाहर निकाले, दुखों से छुड़ावे, मुक्ति का सुख देवे, उसको बोलते हैं तीर्थ। जिससे तीरते हैं जगत के संसारी दुखी लोग, उसका नाम तीर्थ। तो वो स्थान को भी तीर्थ कहते हैं जहाँ जिन्होंने संसार समुद्र के जो अनंत दुख है उसे बचने के लिए आत्मा की आराधना करके मोक्ष सुख पाया, जहां से वो सिद्धालय में गए महापुरुष, उसको भी तीर्थ कहते हैं। वो स्थान का नाम है और एक्चुअल में भाव है तीर्थ। ऐसे कौन सी आराधना की कि जिससे जीव तीर गया, मोह राजा से पीछा छूट गया? तो ऐसा तीर्थ तो कोई नहीं है दूसरा सिवाय अपने आत्मा के। हमारा आत्मा हमको मोह रूपी राक्षस से छुड़ाने वाला है, दुखों से बचाने वाला है और मोक्ष सुख में ले जाने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं माता जी 109 में कि आत्मा रूपी परम पवित्र तीर्थ है, उसमें स्नान कर। तीर्थ में स्नान करना जरूरी बोलते हैं ना हिंदू धर्म में। वहाँ समुद्र रहता है, नदी रहती है या वो तालाब रहता है मंदिर के बाजू, उसमें डुबकी लगा के आना, सब पापों का नाश हो गया। वापिस पाप करने की छुट्टी, फिर पाप करके अगले साल आना, फिर डुबकी लगाना, सब छुट्टी वापिस। ऐसा अपने यहाँ मिचा में दुक्रम करते हैं हर साल में। बस मिचा में दुक्रम कर लिया, आता है को मगजमारी करते हैं, चलो हटो है। अब आजादी मिल गई एक दफे में, आप ही मांग लिया, गलती किया था भाई, ये लो मिचा में दुकड़ा, अब आजाद। अब उसी समय से दूसरे साल के लिए पूरे पाप इकट्ठे करो वापिस, फिर अगले साल आएगा तब मिचा में दुकड़ा। ऐसा कभी संसार का अंत आता है? कर्मों का अंत आता है कि नहीं आता? ऐसे तीर्थ और ऐसे मिच्छा में दुक्रम करने से पापों का दुख का अंत नहीं आता है। तो यह सही तरीका बताते हैं। आत्मा रूपी परम पवित्र तीर्थ है, उसमें स्नान कर। आत्मा पवित्रता से भरा हुआ है, तेनी अंदर उपयोग मुक्त, अंदर गहराई में, ऊपर से छू करके मत आ जा। जैसे पानी में डूबना पड़ता है ना, अंदर डुबकी लगाना है जल के अंदर, तो कुछ भी नहीं दिखे शरीर का, ऐसा अंदर डुबकी लगा कर फिर भले 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। वैसा तेरा उपयोग बाहर से मत आ गया आत्मा है और आ गया बाहर, ऐसा नहीं। अंदर गहराई तक जा। तो अंदर गहराई तक जा तो कहीं अंदर में कितना अंदर जाना पड़ेगा, 1 मीटर 2 मीटर, ऐसा नहीं है कुछ। अंदर मतलब क्या कि तेरा उपयोग जल्दी से बाहर ना आ जाए और वहां रहे अंदर में। तो तेरे इसके अंदर उपयोग मुक्त, आत्मा पवित्रता से भरा हुआ है। आत्मा ना गुणों में तरबोर थई जा, अंदर जाएगा तो अंदर प्रवेश गया उपयोग, उपयोग अंदर जावे तो पूरा गुणों से लिप्त हो गया। अनंत गुणों का जो है पिंड है, वो द्रव्य है, बीच में हो गया तो आजू बाजू क्या रह गए? वो आत्मा के अनंत गुण चारों ओर, उसमें तरबोर हो जा, डूब जा। जैसे अंदर डूब जाते तो पूरे बॉडी में पानी वाला हो जाता ना, ऐसा है गुणों से डूब जाते। आत्मा तीर्थ में ऐसा स्नान कर, इस प्रकार से तू स्नान कर कि तेरी परिणति जो वर्तमान हालत है, जो पर्याय है, जिसको बोलते पर्याय, तो शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो जाए मतलब, शुद्ध का मतलब क्या? आत्मा शुद्ध हुआ, आत्मा की पर्याय शुद्ध हुई मतलब क्या? अशांति गई, आनंद की प्राप्ति हुई, राग द्वेष गए, वितरागता है। इस प्रकार से अंदर में उपयोग लेके जा और आत्मा का अनुभव कर, स्नान कर माने अनुभव कर, कि जिससे तेरी पर्याय शुद्ध हो जाए, मतलब वितराग हो जाए, आनंद मिले, अतीन्द्रिय आनंद मिले और मलिनता खत्म हो जाए, टल जाए। कौन सी मलिनता है आत्मा की? वर्तमान में जो अशांति, भय, चिंता, राग, द्वेष, इच्छाएं, वासनाएं, भविष्य की चिंता, भूतकाल का पश्चाताप,
वर्तमान के कोई अपेक्षाएं, आग्रह, ये सब आत्मा की मलिनता है, वो खत्म हो जाओ। इस प्रकार से तू तेरे आत्मा की आराधना कर। तुझे शांति चाहिए तो इस दुनिया में और कोई स्थान में नहीं है कि जहाँ जाने से तुमको शांति मिलेगी। तेरा आत्मा ही परम पवित्र तीर्थ है, वहां जा, वहां डुबकी लगा, वहां स्नान कर, गुणों में तरबोड़ हो जा। इस प्रकार से कर ये सब कुछ आराधना कि तेरी पर्याय में वितरागता आवे, शांति आवे, आनंद मिले, भविष्य का सारी चिंताएं खत्म हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, अशांति खत्म हो जाए, अकुलता मिट जाए, विकारी वृत्ति खत्म हो जाए, परमात्मा वृत्ति आवे, बादशाह हो जाए चैतन्य। ऐसा तू कार्य कर। 109 हुआ, समय पुनः हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद